गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अप्रोचेस इन रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या हैं और किस तरह से ये वर्क करती हैं, किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने में किस तरह से हेल्प करती हैं। तो इन सबको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अप्रोचेस की जो डेफिनेशन है उसमें हम ये देखेंगे कि वो वाले सारे के सारे प्लान्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, वो आपने जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं वो, और जो आपने प्लान्स बनाए हैं वो, और वो सारा कुछ आपने किस लिए किया ताकि आप किसी रिसर्च को कंडक्ट कर सकें। और उसमें जितने के जितने प्रोसीजर यूज़ हो रहे हैं, मतलब आपने जो कॉन्सेप्ट लिया, जो प्लान बनाया, जो आपने प्रोसीजर यूज़ किया, ठीक है, उस सब के बाद जो आपने क्या किया, अजम्पशंस बनाई हैं, जितना डाटा कलेक्ट किया है, डाटा को आपने कलेक्शन उसकी की है, फिर आपने उसको एनालाइज किया है कि इसमें से कौन सा डाटा करेक्ट है, कौन सा अनकरेक्ट है, उसको सेट किया है, फिर उसकी ना इंटरप्रिटेशन की है, और आखिर में रिजल्ट्स जो हैं वो बनाए हैं। तो ये सारे काम जो आपने किए हैं ना, ये आपके अप्रोचेस में थे। अब अप्रोचेस क्या होती हैं? ये वो डिसीजन है जिससे आपको ये पता लगता है कि आपने करना क्या है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये डिसीजन मेकिंग है। मीन्स के आपको पता होगा कि आपने कौन सी अप्रोच करेंगे। अप्रोच का मतलब होता है पहुँच, रसाई, कि आपकी पहुंच कितनी है, रसाई कहाँ तक है, इस रिसर्च को करने तक कहाँ तक आपको, और कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, कहाँ तक रसाई हासिल करनी पड़ेगी, कहाँ तक आपकी पहुंच होगी, तो तब जाके ना ये आपकी जो रिसर्च है, चाहे वो किसी भी अबाउट है, तो वो कब आपकी कंप्लीट होगी। जैसे कि मैं पहले एग्जांपल देती हूँ कोरोना की, तो बिल्कुल सेम हम कोरोना की जो है ना उसकी एग्जांपल यूज़ करेंगे इसी की एक टाइप के अंदर। तो फिर आपको ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह होगी कि ये सारे के सारे जो है ना, ये जितने आपने काम किए हैं, उसका कॉन्सेप्ट बनाया है, प्लान बनाया है, जो प्रोसीजर यूज़ किया है, उसके बाद जो आपने डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, सारा डिसीजन जो आपने बनाया था कि आपने किस तरह ये काम करना है, उस सारे को हम क्या कहते हैं, ये अप्रोच है, ठीक है। तब जाके आपका एक टॉपिक जो है ना वो रेडी हुआ है। अब हम देखेंगे इसकी 3 अप्रोचेज हैं। 3 अप्रोचेज में सबसे पहली जो है वो है क्वान्टिटेटिव। क्वान्टिटेटिव में मतलब ये है कि आपकी जो भी होगी वो नंबर्स में होगी, ठीक है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव अप्रोच है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म होगी, या इन दोनों में से अगर कुछ आ जाता है या क्वांटिटेटिव आता है तो आपने क्वांटिटेटिव यूज़ करनी है। अब जब आपने क्वांटिटेटिव की है, अप्रोच की है, मतलब आप ये चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिवली हो। जैसे कि कोरोना में आपको क्या करना पड़ता है, आपको नंबर्स लिखने पड़ते हैं, हर चीज़ के नंबर, पेशेंट्स के नंबर, ठीक है, जिनके अंदर कोरोना वायरस जो है ना वो उनका रिपोर्ट किया गया है, साथ में जो डेथ हो चुकी है उनके, जो रिकवर कर गए हैं उनके, कितने हॉस्पिटल्स में कितने हैं, किस कंट्री में कितने हैं। तो ये सारा काम जो है ना ये नंबर्स में होता है। तो इस वजह से आपको जो है ना ये बड़ा आपका नंबर्स के साथ बड़ा जो है ना वो रिलेशन होता है, आपको नंबर्स जो है ना वो बड़े देखने पड़ते हैं इसमें। तो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसको कंडक्ट करने के लिए उस अप्रोच के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेडिशनल जो है ना फॉर्म ऑफ जो रिसर्च है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें आप साइंटिफिक मेथड भी लगा सकते हो, एम्पेरिकल जो साइंस है उसको यूज़ कर सकते हो, साथ में आप जितनी फ्लोसीज वगैरह हैं उनको डिटरमाइन कर सकते हो, किसी भी थ्योरी को टेस्ट किया जा सकता है और केयरफुली ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। ये सारे के सारे काम जो है ना ये क्वांटिटेटिव के अंदर आप इजीली कर सकते हैं, या पॉजिटिविज्म उसको बोलेंगे या पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलेंगे। तो ये सारे के सारे काम जो है ना इस अप्रोच के अंदर आप कर लेंगे। तो सेकंड अप्रोच जो है वो होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपको क्या करना होगा कि आपका नंबर्स के साथ ना कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा आपने सेट नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ना वो करनी है, और साथ में जो है ना इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव। ये दोनों अगर आ जाते हैं तब भी आपका मकसद यही होगा, क्वालिटेटिव, ठीक है। आपने क्या करना होगा, इंडिविजुअल के पास जाना होगा, इंडिविजुअल के पास जाके वहाँ से उनसे नॉलेज लेनी होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, इसमें आपका दिमाग जो है ना वो बड़ा लगेगा, और उनके भी ब्रेन के अकॉर्डिंग आपने जितना भी डाटा होगा वो कलेक्ट करना होगा। इंडिविजुअल्स होंगे ना आपकी, ये सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि इंडिविजुअल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंड करें कि आप क्या चाहते हैं, आप किस किस्म का क्वेश्चन उनसे कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपका जो मीन है, ठीक है, कि आपने ना क्या करना है, आपका मीन क्या होगा कि आपने एक्सपीरियंस हासिल करना है, आपने लोगों के साथ जो है ना मेल जोल रख के एक्सपीरियंस हासिल करना है कि वो किस किस्म के हैं, क्या चीज़ चाहते हैं, किस तरह से वो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, या हम उनसे क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस हासिल होगा। अब ये एक्सपीरियंस जो है ना आपको किस तरह आएगा कि आप लोगों के ब्रेन चेक कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो है उनके ब्रेन में मौजूद जो नॉलेज है, जो आपका टॉपिक है, जो रिसर्च टॉपिक आपका, उसके अबाउट जो नॉलेज है उनके ब्रेन में, उसको आपने बाहर निकालना है। उसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा कि क्वालिटेटिव अप्रोच करनी होगी। जब क्वालिटेटिव अप्रोच हो जाएगी तो उसके बाद आपने ऐसी क्वेश्चनिंग करनी है, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे क्या हो कि आप उनके जो ब्रेन में जो कुछ चल रहा है, जो नॉलेज है उसको खंगाल लें, उसको निकाल लें। तो ये बड़ा ना कम्प्लेक्स काम है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ व्यूज़ यहाँ पे होगा कि ज़्यादा सारे लोग हैं, ज़्यादा सारी कम्प्लेक्सिटी है,
वहाँ पे अपनी नॉलेज को कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सेकंड क्या होगा कि जो आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आपकी क्वेश्चनिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा मायने रखती है, ताकि फिर पता लगेगा कि नॉलेज जो है वो कैसी है, किस किस्म की है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये कि आपका ना सेकंड आपका जो फोकस है वो बड़ा होना चाहिए प्रोसेसेस पे, इंटरेक्शंस पे, कि किस तरह की इंटरेक्शन होंगी, किस तरह के लोग आपको मिलेंगे, किस तरह के आप उनके साथ रबते होंगे, या किस तरह से आप उनसे बात करोगे, ठीक है। वहाँ पे प्रोसीजर्स आप कौन से यूज़ करोगे, किस तरह से किसी तक अप्रोच करोगे, किसी तक पहुँचोगे, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, ठीक है। एंड एक और चीज़ कि अगर किसी को ये पता लग जाए कि वो कोई रिसर्चर है और वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, पर्सनल में, तो फिर क्या होगा कि फिर वहाँ पे जो है ना और मुश्किल खड़ी हो सकती है, ठीक है। लोग क्या करेंगे, आपके जो है ना बैकग्राउंड में जाएंगे और वहाँ पे मतलब कुछ इशू भी कर सकते हैं आपके साथ। देखिए कि रिसर्च किसी भी टाइप की हो सकती है, कुछ ऐसे रिसर्च के लिए हो सकता है जो कि इनअप्रोप्रिएट हो लोगों के लिए, जिसके लिए वो जवाब ज़्यादा ना दें, और हो सकता है उनके बिलीव्स उसके ऊपर अटके हुए हों, तो इस वजह से जो है ना वो आपको इतना अच्छे से किसी चीज़ का आंसर नहीं करेंगे, किसी चीज़ का जवाब नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि पैटर्न्स जो है ना, मीनिंग के पैटर्न्स जो हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होंगे, वो भी आपको डेवलप करने होंगे कि किस किस तरह के पैटर्न है, कौन कौन सा पैटर्न हम फॉलो करेंगे, किस तरह के मीनिंग्स हम और इसके साथ हमने क्या करना होगा, ऐसे पैटर्न्स करने होंगे, ऐसे प्रोसीजर यूज़ करने होंगे जिससे क्या हो कि हम अपनी जो थ्योरी हमने बनाई है, ठीक है, वो सारा क्वालिटेटिव में आपने सर्च कर लिया, उसके बाद अपनी थ्योरी बनानी है कि वाकई में ये काम था, पूरी कहानी पूरी स्टोरी हमें इस थ्योरी के अंदर बतानी होगी। तो वो थ्योरी जो बनानी है उसके लिए जो टेस्टिंग पैटर्न है वो भी आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। देन हम यूज़ करेंगे मिक्स्ड मेथड। कुछ तो हो गए क्वांटिटेटिव, उनमें क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी, कुछ हो गए क्वालिटेटिव। उनमें क्या हुआ कि आप इंडिविजुअल्स के पास गए, उनके ब्रेन के अंदर जो कुछ था उसको आपने निकाल लिया क्वेश्चन करके। अब देखेंगे मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, प्रैग्मेटिज्म है। इसमें क्या होगा कि एक्शंस, सिचुएशंस और कॉन्सिक्वेंस ये बड़ा मैटर करते हैं, और आपका जो फोकस होता है ना वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस होता है। आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, क्वालिटेटिव कर रहे हैं, आपका मेन मकसद है प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो बस। एंड आपका बेसिक काम क्या होगा कि आपने बस क्या करना है, मेथड्स करने हैं, प्रैक्टिकली वर्क करना है, ठीक है। इन सब को यूज़ करके आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। और आपका बेसिक जो है ना फोकस होगा वो प्रॉब्लम के ऊपर होगा, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होगा कि क्वालिटेटिव क्या है, क्वान्टिटेटिव क्या है। अब इनके अगर शॉर्ट कम्स हम देख लेते हैं, इन शॉर्ट कम्स की शॉर्ट कम्स 3 ही हैं। देखें कि होगा क्या, जो आपका क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ये दोनों अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो होती हैं ये रिजिड नहीं है, सख्त नहीं है। जहाँ पे आपने बात किया क्वांटिटेटिव की, नंबर्स की, तो कहीं ना कहीं आपको क्वालिटेटिव डेटा भी यूज़ करना पड़ता है, और क्वालिटेटिव में आपको कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव डेटा यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि कोरोना के बारे में हम, ठीक है, नंबर्स हमने ले लिए, लेकिन अब उसमें क्या होगा कि जो हम कंसर्न कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, किसी अथॉरिटी के साथ जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम उसके मुताबिक पूछ रहे हैं कि अच्छा आपको यहाँ पे क्या क्या फेस करना पड़ा है, मतलब तो जो हम उस हॉस्पिटल का मैनेजर वगैरह होगा या जिसके साथ मतलब जो इन कोरोना पेशेंट्स को ना हैंडल कर रहा होगा, उनकी नंबरिंग को कि कितने नंबर आए कितने गए, ये सारा कुछ, तो उसके साथ भी तो हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। अब उसको हम ये तो नहीं बोल रहे यस नो नहीं, हम उसको बोल रहे हैं अच्छा कितने पेशेंट्स आए थे, कितनों की हालत ख़राब थी, किस तरह था, आपको क्या लगा, डॉक्टर्स के साथ जो कंसर्न कर रहे हैं उसमें कुछ हद तक ठीक है, वो है रिसर्च क्वांटिटेटिव, हमें नंबर ही मिलने हैं आखिर में, लेकिन वहाँ पे क्वालिटेटिव चीज़ें भी यूज़ हुई हैं, हमें कई लोगों से कंसर्न करना पड़ा है, और हमारा वो बंदा जो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जाएगा, अब एक इंसान जो है वो हर हॉस्पिटल में नहीं घूम सकता। अगर फॉर एग्जांपल मैं ही रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, और मैं अमेरिका में बैठी हूँ, तो अब क्या मैं पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर घूम सकती हूँ, पूछ सकती हूँ, नहीं पूछ सकती, ना मैं घूम सकती हूँ, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अब बैठ के ना, ठीक है, व्हाट्सएप पे या किसी भी और जो है ऑनलाइन मीडिया के थ्रू मैं उनसे रब्ता करूँ, उनसे पूछूँ। तो मुझे क्या करना होगा, क्वेश्चंस बनाने होंगे, और वो आगे सर्व कर देने होंगे अपने जो लोग होंगे, ठीक है, उन तक, और वो जो सारे होंगे ना वो जाके क्या करेंगे, मेरी रिसर्च को आगे तक पहुंचाएंगे। तो ये हो गई क्वांटिटेटिव, मतलब क्वालिटेटिव हमने चीज़ें बीच में यूज़ की हैं। इसी तरह क्वालिटेटिव है, फॉर एग्जांपल मतलब मैं कहती हूँ कि हम ना फ़लाँ सिटी में गए, रावलपिंडी में गए, इस्लामाबाद में गए, फैसलाबाद में गए, लाहौर में, इन सब कंट्रीज़ में हम गए हैं। पीछे हमें नंबरिंग भी तो करनी है, नंबर 1 पे कंट्री कौन था, नंबर 2 पे कौन था, नंबर 3 पे कौन था, और हमें कितने लोगों के साथ हमने की है। जैसे कि अगर फैसलाबाद है तो उसके अंदर मैंने 100 बंदों के साथ रब्ता किया है, उनके साथ बात की है इस रिसर्च के अबाउट, ठीक है। अगर इस्लामाबाद में तो उधर 80 बंदे थे, लाहौर के अंदर 200 बंदों के साथ, तो मतलब कुछ हद तक है तो वो क्वालिटेटिव, क्वालिटी हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक क्या है कि उसमें हमने क्वांटिटीज़ भी यूज़ की हैं।
इस वजह से वो दोनों रिजिड नहीं है, ठीक है। मतलब हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि ये क्वांटिटी है तो क्वांटिटी ही होगी, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी में जो है ना उसमें क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं, 90% क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं, 10% क्वालिटीज़, और इसमें ना 90% क्वालिटीज़ और 10% क्वांटिटीज़। उसके बाद जो, तो ये जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज़ हैं इन दोनों में, तो वो हो गई। पोलर ऑपोजिट्स हो गए, मतलब एक समझ लें एक पॉजिटिव पे है, दूसरा नेगेटिव में है, और ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट एंड्स को। जैसे कि एक जो है ना, एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का आप बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये इस तरह ना पॉजिटिव का साइन लगाएं, उसके ऊपर लिख दें ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव है। नेगेटिव का साइन लगाएं, इसके ऊपर लिखें कि ये क्या है, ये ना क्वालिटेटिव है, ठीक है। इस तरह से दो बना लें। अब इन दोनों के एंड्स भी पोलर हैं, जिस तरह पोल्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसी तरह ना इनके जो है ऑपोजिट हैं, ये दोनों पोलर ऑपोजिट भी हैं, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज भी हैं, लेकिन ये रिजिड जो है ना वो इतने नहीं हैं जितने कि हमें नज़र आते हैं। अब क्या करेंगे कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और ये मिक्स, इन सब की जो है ना हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे कि किस तरह से इनका डिफरेंस है। सबसे पहले आ जाता है नेचर, कि नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना है कि नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसी रही है। देखें कि यहाँ पे सबसे पहले जो है ना कंट्रोल कंडीशंस हैं। आपने बताना है क्वांटिटेटिव में यस नो इस तरह आंसर है, मतलब कंट्रोल कंडीशन है। लेकिन जो दूसरा है हम कहते हैं क्वालिटेटिव, इसमें क्या है कि इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट है। आप कंडीशंस जो है ना वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं, उस और ना उसकी नेचर पे डिपेंड करती हैं कि मीन्स वहाँ पे किस तरह के लोग हैं, किस तरह के जवाब देंगे, किस तरह का उनका ब्रेन होगा, ये उन पे डिपेंड करता है। और इसमें क्या होगा कि इसमें मोर कंडीशंस भी लगा सकते हैं, कि मतलब डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, आप कंडीशन लगवा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, रिस्ट्रिक्ट भी मॉल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे रियलिटी। देखिए यहाँ पे रियलिटी जो है ना बड़ी ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास यस नो इस तरह का आंसर आए हुए होंगे। लेकिन यहाँ पे जो होगी ना बड़ी सब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव मतलब पर्सनल। देखिए ये जो सब्जेक्टिव वाला है ना, ये पॉइंट इधर है, ठीक है, क्वालिटेटिव में बड़ी ना सब्जेक्टिव किस्म की होगी, मीन्स कि वहाँ पे पर्सनल डेटा है ना, तो इस वजह से। लेकिन जो मिक्सड है उसकी ये है, इसमें क्या है कि इसमें कॉमन सेंस होगी, ठीक है, प्रैग्मेटिक व्यू होगा, इसमें इतना ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। मिक्सड है, क्वाली है, क्वांटिटी है, मिक्स है। डाटा जो है, डाटा किस तरह का आएगा हमारे पास, देखिए ये बड़ा प्रीसाइज डेटा होगा, क्योंकि यस नो में है। आप इसको ना कंप्यूटर भी जो है वो कर सकता है। जैसे हम लगाते हैं ना पेपर्स में, क्या होता है कि MCQs होते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं ABC और बबल्स फिल करने होते हैं। कंप्यूटर क्या करता है कि उसको देख के उसका रिजल्ट निकाल देता है, ठीक है, हमें वो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इस वजह से ये बड़ा डेटा ना प्रिसाइज होता है, इसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कर सकता है सेट। तो अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है आप फिजिकल यूज़ करें, रेटिंग वाला करें, स्केल्स वाला करें। जैसे कि देखें आप खुद क्या कर रहे हैं, पेपर उठा के जा रहे हैं लोगों के घर, या मतलब एक जगह पे, और वहाँ पे लोगों को पेपर्स दे दें, वो क्या करें कि वो कर लें, आप फिजिकली खुद जा रहे हैं वहाँ पे। तो दूसरा ये भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन काम कर लें, ठीक है, किसी भी तरीके से ऑनलाइन लोगों से ना क्वेश्चन कर लें। तो ये सारा जो है ना ये इस तरह से आता है, ठीक है। फिजिकल भी कर सकते हैं, रेटिंग स्केल्स आप लगा लें, मुख्तलिफ स्केल्स यूज़ कर लें। इस तरह से आप कहीं से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और बड़ा प्रिसाइज होगा, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आप कंप्यूटर जो है वो तो गलती नहीं करेगा ना चेकअप करने में, तो वो तो सेट करेगा। इसमें प्राइमरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा का मतलब ये है कि आपको इंटरव्यू लेना होगा, ऑब्जर्वेशंस करनी होंगी, लोगों को देखना होगा, उनके ब्रेन को जज करना होगा, बड़ी काम बड़ी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और इसमें जो है ना ये सारा का सारा ये क्या है, मल्टीपल फॉर्म है, मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। मिक्सड है ना, मतलब इससे इसमें आपका मकसद क्या है, सोल्यूशन निकालना। आपका ये मकसद नहीं है कि क्वालिटेटिव में डेटा यूज़ करूँ या क्वांटिटेटिव, बस आपको काम क्या है भाई, सोल्यूशन आना चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी यूज़ करो। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, एक्सप्लेन करना है और प्रिडिक्शन बतानी है। इसमें क्या करना होगा, आपने बहुत बड़ी डिस्कवरी करनी होगी, बहुत बड़ी चीज़ जो है ना वो अपने सामने लेके आनी है, और बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी एज़ यूजुअल, जैसे कि इसमें है। एंड इसमें क्या होगा, इसमें हम ना देखिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, ठीक है, आप क्वेश्चंस को देखे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रिडिक्शन वाला काम नहीं है, क्योंकि आप खुद जाके मैदान में उतर के काम कर रहे हैं सारा का सारा। और इसमें ये सारा मल्टीपल है, मिक्स है। फोकस जो है ना, फोकस आपका बिल्कुल नैरो होगा, स्पेसिफिक एक पॉइंट पे होगा, एक हाइपोथेसिस पे होगा। इसमें आपको फोकस बढ़ाना बड़ा हो जाएगा। जब आप इतने लोगों के साथ मिल रहे हैं तो आप सिर्फ एक काम के लिए तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। जब आप उनसे बात करेंगे ना, आपको क्वेश्चन में से क्वेश्चन, क्वेश्चन में से क्वेश्चन आप निकालते जाओगे, और आपको जवाब बहुत ज़्यादा आपको मिलते जाएंगे, और बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट होता जाएगा। तो ये बड़ा वास्ट है, बड़ा ब्रेथ वाला काम है, बड़ा डेप्थ वाला काम है, मतलब बड़े डिटेल में चीज़ें आपको जो है ना वो मिलेंगी वहाँ पे। और इधर क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो बड़ा मल्टीपल हो जाएगा, मतलब आपको जो है ना चीज़ें वो फाइंड करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स हैं। आपका जो दिल करे आप इसमें ये वाला काम करें, ये वाला करें।
इस अप्रोच में जो आपकी रिसर्च होगी ना वो बड़ी ही वास्ट होगी, बड़ी वाइड होगी, लेकिन इसमें आपकी नैरो डाउन हो जाएगी और इसमें मल्टीपल है, डिपेंड करता है रिसर्च किस किस्म की है। उसके बाद हम देखेंगे मेथड आपने यहाँ पे ना डिडक्टिव यूज़ करना है, टॉप टू बॉटम, टॉप से स्टार्ट करेंगे बॉटम तक ले आएंगे। इसमें क्या होगा, इनडिडक्टिव होंगे, मीन्स कि आपने बॉटम से चीज़ें शुरू करनी है, जड़ देखनी है कि जड़ में क्या है, फिर ऊपर जाना है, ठीक है, फिर आपने अप जाना है, टॉप पे जाना है। इसमें आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। देखें टॉप में क्या है, आपने देखना होगा, अच्छा ये डिजीज़ आ गई, इतने बंदे फोत हो रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जी रिसर्च कंडक्ट करो। टॉप से देखने शुरू करेंगे, सबसे ज़्यादा कंट्री कौन सा इफेक्ट हुआ, ऊपर से देखेंगे ना कि यहाँ अच्छा इतने बंदे इफेक्ट हो गए हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले लोग किधर हैं, अच्छा इटली में है, अच्छा उसके बाद चाइना में आ रहे हैं, अच्छा इसमें आ रहे हैं, मतलब टॉप टू बॉटम, सबसे पहले ऊपर वाली जो मतलब पीक पे है, उसके बाद जो डाउन में रह गया ना, जिनको थोड़ा सा नुकसान हो गया वो देखेंगे। इसमें बॉटम टू आप कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो तो आपने बॉटम से शुरू करना है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव में, आप देखोगे इसकी बेसिक क्या है, वजह क्या है कि जो ये हो रहा है, ये नहीं देखोगे कि इतने लोगों को यहाँ पे होगा, इतने लोगों को हो गया, नहीं, वहाँ पे आप देखोगे वजह क्या है, लोगों से मिलोगे, उनसे पूछोगे, उनसे क्वेश्चनिंग वगैरह करोगे, तो बॉटम से आपकी रिसर्च जो है ना वो टॉप पे जाएगी। फिर आपने क्या करना है, डाटा एनालिसिस करनी है, डाटा को चेक करना है। यहाँ पे डाटा एनालिसिस करने के लिए अपने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करनी है, जैसे कि यूँ इस तरह अपना ग्राफ बना लोगे, ग्राफ बना के तो आप ना यहाँ पे इस तरह बता दोगे कि ग्राफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड जो है ना वो आप यूज़ करोगे, और आपका सारा का सारा डाटा जो है ना वो उसके ऊपर एनालाइज हो जाएगा, नज़र आना शुरू हो जाएगा। मीन्स कि इस तरह से आप ना यूँ ग्राफ बनाओगे, बताओगे कि सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट हुआ, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, एक ग्राफ के अंदर आपके सारा रिजल्ट शो हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि होलिस्टिक फीचर्स हैं इसमें, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा ना कि मतलब आप डाटा एक ग्राफ में शो नहीं कर सकते, नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करेंगे। वैसे ना जिस तरह पैराग्राफ नहीं होता, पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं कि अच्छा फलां से मुझे ये डाटा मिला, फलां से ये मिला, फलां से ये मिला, फलां से ये मिला, लेकिन आप उसको एक स्टैटिस्टिकल वे में नहीं लिख सकते क्योंकि ये नॉन स्टैटिस्टिकल है। इसमें आप किसी तरह का ग्राफ ही नहीं बना सकते क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। इसमें जो डाटा है वो इस तरह नहीं है कि आप उसका ग्राफ बना सकें, और इसमें दोनों तरह के मेथड यूज़ हो सकते हैं मिक्स में। रिजल्ट्स जो होंगे यहाँ पे जर्नल जो है ना वो रिजल्ट होंगे, स्टैटिस्टिकल होंगे, वही ग्राफ की फॉर्म में आपके पास रिजल्ट सामने आ जाएगा, और जर्नल होगा, ठीक है, जर्नल होगा, अच्छा जी इसमें इतने हैं, इसमें इतने पेशेंट्स हैं, इसमें इतने पेशेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये बड़ा पर्टिकुलर होगा, और इसमें क्या होंगे, बहुत सारी ना कोटेशंस आप यूज़ करोगे। कोटेशंस कैसे यूज़ करोगे, कुछ लोगों की बातें जो होंगी ना बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो आप क्या करोगे, उसको ना कोट करोगे, ठीक है, जिस तरह हम कोट्स करते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं, ठीक है, कॉल वगैरह हो गए, इस तरह आप उसको कोट कर लोगे, ये बंदे ने ये बात की है। और अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो देखोगे कि ये बंदे ने इस बुक में ये बात की है, मतलब कोटेशंस यूज़ करोगे और बड़ी पर्टिकुलर चीज़ें बोलोगे। ऐसे नहीं कि हर बंदे की आप बातें लिखना शुरू कर दें, नहीं, जो आपको बात पसंद आई है, जो आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ निकली है, आप उस पीछे बंदे का नाम लिखोगे, फलां जगह पे रहता है, उसका एड्रेस सारा लिखे, फिर उसके कोड लिखोगे। लेकिन ये जो आपने उसका नाम शाम लिखा है और उसका एड्रेस लिखा है, ये आपने उससे पूछ के करना है। अगर वो इजाज़त देता है तो ठीक, नहीं देता तो फिर मसला है। इसमें क्या होगा, इसमें सारा का सारा काम जो है ना वो मिक्स होगा। उसके बाद हम देखेंगे टोपोलॉजी ऑफ डिज़ाइंस, कि डिज़ाइंस की टोपोलॉजी क्या होगी। मतलब यहाँ पे नॉट कॉजल है, मतलब कॉजल नहीं है इतना, और इतना ज़्यादा जो है ना हम ये कहें कंपैरेटिव भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ना आपने सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे, ठीक है, जस्ट क्वेश्चनरीज बना के ना एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। इसमें आपको पूरे के पूरे फिनोमेना जो है ना वो यूज़ करने पड़ेंगे, और वहाँ पे ना कॉग्निटिव प्रोसेस होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसमें ना इतना नॉन कॉजल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट क्वेश्चनरीज बनानी है, एक्सपेरिमेंट करना है और रिजल्ट निकाल लेना है। लेकिन इसमें बड़ा मसला है, इसमें क्या करना पड़ेगा, फिनोमेना देखना पड़ेगा, कॉग्निशन करनी पड़ेगी, वहाँ पे लोगों को जाके चेक करना पड़ेगा, उनसे इंटरव्यू करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सारा काम मिक्स होगा। ये जो मिक्स वाला है ना, इसमें ये है ही टोटल मिक्स, इसमें आपने मिक्स मिक्स ही कहते रहना है। तो अभी जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, देखें अभी जो है ना वो अब वो क्राइटेरिया देखेंगे जो कि किसी अप्रोच को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। सबसे पहले क्या है, नेचर, हम बताएंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम की नेचर क्या होगी। फिर हम ये बताएंगे कि हमारा जो पर्पज़ ऑफ प्रोजेक्ट है, मतलब हम कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, रिसर्चर्स का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है, वहाँ पे मतलब लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा, ये किसी रिसर्च में काम करते हुए उसका क्या मतलब रवैया था, उसकी स्किल्स क्या थी, ठीक है, कितनी महारत थी उसकी, एटीट्यूड उसका किस तरह का था,
इंटरेस्ट उसका कितना था अपने प्रोजेक्ट में, अपने एक्सपीरियंस में, और वो अपना जितना वो काम कर रहा था, जितनी रिसर्च कर रहा था, जितने हाइपोथेसिस बना रहा था, उन सब में कितना इंटरेस्ट था उसका। उसके साथ हमें जो है ना उसकी जो लाइन है, जो उसकी डिसिप्लिन्स हैं, वो भी हमें देखने होंगे। जो उसने बाद में डिस्क्रिप्शंस दी हैं उनको भी चेक करना होगा। तो फिर हमने देखना है कि जो कंज्यूमर है, जो लोग उस स्टडी को पढ़ेंगे, उनको कितना फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये डिपेंड करती हैं कि अप्रोच। तो इस तरह से क्या होगा कि ये हम अप्रोचेस जो है ना उनको देख लेंगे। सबसे पहली बात तो ये थी कि हमने ना इसका अगर ओवरव्यू लिए तो हमने सबसे पहले अप्रोचेस देखी कि अप्रोचेस क्या है। ठीक है, अप्रोचेस वो प्लान होते हैं, वो आइडिया होते हैं जिसकी वजह से हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं और आखिर में क्या करते हैं, कोई भी इंटरव्यू ले सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ये अप्रोचेस होती हैं। अप्रोचेस 3 टाइप्स की होती हैं, क्वान्टिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स होती हैं। क्वान्टिटेटिव में आपने 90% क्वान्टिटीज़ यूज़ करनी है, 10% क्वालिटीज़। और जो क्वालिटेटिव है इसमें आपने ना 90% क्वालिटीज़ यूज़ करनी है, बाकी 10% आपको क्वान्टिटीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। यही इसकी शॉर्ट कम्स है कि ये रिजिड नहीं है, ऑपोजिट साइड पर ज़रूर है लेकिन ये रिजिड नहीं है। अगर एक क्वान्टिटेटिव करनी है ना आपने रिसर्च, तो आपको क्वालिटेटिव की मदद चाहिए। अगर क्वालिटेटिव करनी है फिर आपको क्वांटिटेटिव की मदद चाहिए होगी। और जो मिक्स्ड है इसमें आपने फोकस करना है प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर। आपका कोई गर्ज नहीं है कि आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं या फिर क्वालिटेटिव कर रहे हैं। और इसके बाद हमने जो है ना इनकी कुछ देख लिए हैं, डिफरेंस देख लिए हैं कि नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, रियलिटी, डाटा, ऑब्जेक्टिव, फोकस, मैथड। तो डेटा एनालिसिस किस तरह से है, रिजल्ट क्या है, टोपोलॉजी जो डिज़ाइन का जो इफेक्ट है वो किस तरह से है। साथ में हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या है जिसकी वजह से हमें ये पता लगेगा कि अप्रोच हमने कौन सी यूज़ करनी है। तो ये सारे क्राइटेरिया थे जिसमें आप नेचर जो है ना रिसर्च प्रॉब्लम की नेचर देख लेते हैं, साथ में पर्पस देख लेते हैं, रिसर्चर जो है ना उसका एटीट्यूड, स्किल्स वगैरह आप देख लेते हो, और कंज्यूमर्स देखते हो कि कंज्यूमर्स जो है ना जिन्होंने इस स्टडी को पढ़ना है, जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाना है, तो वो किस किस्म के हैं, या वो क्या सोचेंगे, या वो किस तरह की नॉलेज रखेंगे, या आपकी स्टडी के बारे में क्या कहेंगे। तो ये इसका ओवरव्यू था। तो यहाँ तक हमारी वीडियो खत्म होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो आखिर तक देखें।